जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की वंदे वंदे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलद तरंगा। जब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। विश्राम। जैसा कि सर्वविदित है कि 26 जनवरी को जेसीडी विद्यापीठ में हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। आज हमारे बीच में जेसीडी शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश जी, जेसीडी डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रिंदम सरकार, स्पोर्ट्स ऑफिसर अमरीक सिंह और जेसीडी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी व अन्य जितने भी प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, माली, सुरक्षाकर्मी व जितने भी हमारे 4th क्लास एम्प्लॉइज हैं, सब हमारे बीच में हैं। मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे देश के 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें से 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो ये जो राष्ट्रीय पर्व है, इसके पीछे एक ही मकसद होता है कि हम सभी इकट्ठे मिल करके उस पर्व को सेलिब्रेट करें। ये छुट्टी जो की जाती है उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि इसको हम सेलिब्रेट करें, ना कि घर के कामों में अपना टाइम वो करें। तो इसको अच्छे से हम सेलिब्रेट करें, यही हमारा आज के दिन जो है एक दायित्व बनता है। सबको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 के बाद करीब 3 वर्ष के पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान रचा गया, जिसमें 359 सदस्यों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। और इसमें काफ़ी महिलाओं का भी योगदान रहा, जिसमें खास करके मैं ये कहूँ कि इस समिति के जो मुख्य सदस्य थे, जिसमें पंडित जवाहर जी, गणेश वासुदेव जी, राजगोपालाचार्य जी, संजय देव जी, बलवंत राय मेहता जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रचन घोष और कुछ महिलाएं, जिसमें जो है सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गा देवी, हंस मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने भाग लिया। और ख़ास करके इस प्रारूप को बनाने में 30 से ज़्यादा सदस्य अनुसूचित जाति के भी थे। तो ये देश जो है विभिन्नता में एकता को दिखाते हुए हम जो भी पर्व है सब मनाते हैं। तो मैं जो है इस पर्व पे सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। जीते जी दुनिया को चलाया, मर के आप चला, पूछो जाने वाले से कौन है तेरे साथ चला, यही हमने सीखना शहीदों की जीवन कला। कहने का मकसद हमारा यही है कि जो चले गए, जिन्होंने देश की कुर्बानी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, आज हम उनको नमन करें, उन्हें याद करें और पुष्प अर्पित करें और उनके रास्तों पर चलें। संकट की घटाओं से न डरना सीखो, तूफान से टकरा के उभरना सीखो, देश के शहीदों का लहू कहता है, जीने की जो इच्छा हो तो मरना सीखो। जितने भी हमारे शहीद, उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए केवल देश की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम उन्हें नमन करें और उन्हें याद करें और उनके रास्तों पर चलें। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में पहुँचे हुए हमारे मेहमानों को बुलाना चाहूँगा, वो आपको शुभ संदेश दें आज के दिन। तो मैं डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी, जो कि हमारे जेसीडी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो इस मौके पर आपको शुभ संदेश दें। डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आप सभी का भी धन्यवाद जो आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका प्रदान किया।
जिद पे आ जाएं तो रुख मोड़ दें तूफानों के। जमाने ने देखे हैं तेवर तिरंगे के दीवानों के। तो सर्वप्रथम मैं जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के चेयरमैन व महानिदेशक की तरफ से आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 26 जनवरी 1950 आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था और आज के इस गौरवशाली दिन पर हमारी आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को फहराने का सुअवसर भी हमें उन सभी शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत ही प्राप्त हुआ है। आज विद्यापीठ में हमारे विभिन्न कॉलेजों की टॉपर छात्राओं द्वारा तिरंगा फहराया गया है। इसके लिए मैं विद्यापीठ प्रबंधन का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आभार भी व्यक्त करता हूं। नीले आसमान के बीच फहराता तिरंगा देशभक्ति की तरंग पैदा करता है। देश का जवान तिरंगे के मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सीमा पर तैनात रहता है। हमारा तिरंगा हवाओं से नहीं बल्कि वीरों की सांसों से लहराता है। इस तिरंगे की शान बनी रहे, इसके लिए हमें गणतंत्र को मजबूत रखना होगा, जो कि मजबूत लोकतंत्र से ही मिल सकता है। देश में गणतंत्र और लोकतंत्र को मजबूती देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि लोकतंत्र में लोकराज लोकलाज से ही चलता है और उनकी इस बात में काफ़ी दम भी था। आज मैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम ज्ञात अज्ञात देशभक्तों को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी देवीलाल जी जैसे सरीखे महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। नए भारत, मजबूत भारत का संकल्प लेते हुए हमें सीमा पर तैनात अपने सभी सैनिकों को सलाम भी करना चाहिए, जिनकी बदौलत ही हम आज प्रत्येक उत्सव निर्भय होकर मनाते हैं। नए भारत में प्रत्येक युवा तकनीकी योग्यता रखता हो, आत्मनिर्भर हो, इसका भी प्रयास होना चाहिए। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ परिवार भी तकनीकी रूप से दक्ष युवा बनाने की दिशा में प्रयासरत है और आप सभी भी इस प्रयास का हिस्सा हैं। इसलिए हिमालयों की ऊंचाइयों जैसा संकल्प लेकर विद्यापीठ परिवार चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू रजिस्ट्रार साहब। आज इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आपने रजिस्ट्रार डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी का शुभ संदेश सुना। आशिक के लिए महबूबा से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। देशभक्त के लिए वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से लिपटकर सोने में लिपटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। आज है कितना शुभ दिन आया, गणतंत्र दिवस है हमने मनाया। आज के दिन हम सब ने मिलकर राष्ट्र ध्वज को है शीश झुकाया, राष्ट्र ध्वज को है शीश झुकाया। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा जो गणतंत्र दिवस है हम क्यों मनाते हैं, उसके पीछे आपको पता भी है कि हमारे राष्ट्रीय जो राजधानी दिल्ली है उसमें आज के दिन 11 तोपों की सलामी व राष्ट्रपति अपना संबोधन में सारे देश को जो है शुभ संदेश देते हैं कि हमारे शहीदों ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम इस देश को और आगे कैसे ले जा सकते हैं। हमारे देश की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। बेरोज़गारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, भ्रूण हत्या और जितने भी हमारे और तरह तरह के बुराइयां हैं उनको हम किस तरह से कम करें ताकि हमारा देश पूरे विश्व के पटल पर आगे जा सके और हम कह सके कि हम भारतवासी हैं। तो आज के दिन हम प्रण लें और कुल मिलाकर के अच्छे अच्छे काम करें और जितने भी शहीदों को हम जो है श्रद्धांजलि आज अर्पित करें और कुल मिलाकर के सब जितने भी बच्चे यहाँ आए हुए हैं
वो आज इसको अच्छे से सेलिब्रेट करें और उनके अंदर एक ऐसा एनर्जी, ऐसा जो है उनके अंदर तूफान भर दें, ताकि वो आने वाले समाज को और अच्छे से आगे ले जाएं और हमारे जितने भी देशभक्त हैं उनके पद चिन्हों पर चलें। मैं इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जयप्रकाश जी, जेसीडी शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य से अनुरोध करूंगा कि वो आपके बीच में आएँ और मैनेजमेंट की तरफ से भी अपना संदेश दें और अच्छे से आपको संदेश दें। पहले बात तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मुख्य अतिथि नहीं हूँ मैं। मुख्य अतिथि हमारे जिनका मैं संदेश पढ़ूंगा, उनकी अनुपस्थिति में मुझे जो मौका दिया गया उनके संदेश को पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि हमारी टॉपर्स गर्ल हैं जिन्होंने ध्वजारोहण किया और ये हमेशा त्रुटि रखते हैं, इसको थोड़ा सुधारा जाए। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे सभी कॉलेजेस की जितनी भी गर्ल्स हैं जिन्होंने ध्वजारोहण किया, उनको मैं बहुत सलाम भी करता हूं कि उन्होंने जेसीडी विद्यापीठ का नाम रोशन किया है। और सबसे ज़्यादा सलामी मैं जो महिलाएं हमारे सामने बैठी हैं, जो ग्राउंड में इतनी ठंड होते हुए भी, मैं क्षमा याचना चाहूँगा कि आप इतनी ठंड में भी हम आपके लिए इस तरह की सुविधाएं नहीं दे पाए। आगे से ध्यान रखेंगे कि कारपेट वगैरह आपके लिए ज़रूर हम इस तरह का करेंगे अरेंजमेंट, ताकि आपको बैठने में असुविधा ना हो। तो मैं आज के 74वें गणतंत्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आज अभी हमारे जेसीडी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुधांशु गुप्ता ने हमें अपने विचार रखे, देवीलाल जी के विचार रखे, और जितनी भी हमारी संस्था है उसके विभिन्न जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, उन सब को मैं आज के हमारे डायरेक्टर जनरल जो आज हमारे बीच में किसी वजह से इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए, उन्होंने अपना संदेश पढ़ने के लिए मुझे जो दिया है एक संदेश, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज हम सब भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हर साल देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जाता है। दरअसल 1950 में 26 जनवरी को ही देश का संविधान लागू किया गया था। हालांकि देश के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था, पर यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा ने अपने गणतंत्र दिवस पर आप सबके लिए अपना संदेश भेजा है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि भारत के नागरिक तथा स्वतंत्रता सेनानियों ने इस दिन हमारे देश को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इसीलिए यह दिन हमें हमारी सादगी और वास्तविकता के करीब होने के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें ऊंच उड़ान भरने, स्वतंत्र महसूस करने के बावजूद भी बुनियादी रहने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि हमें हमारे क्रांतिकारी वीरों एवं शहीदों द्वारा दिए गए बलिदान को सदैव स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि हमें इस आज़ादी में जीने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा है कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे संस्थान में कार्यरत हैं जो जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से है। चौधरी देवीलाल जी ने अपने प्रयासों द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें उनका हक दिलवाया था, इसलिए लोग उनको कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि बंधुता और भाईचारे का आदर्श हमारे सपनों के भारत को सार्थक बनाता है। बचपन का वो एक दौर था, गणतंत्र में भी खुशी का शोर था। ना जाने क्यों मैं इतना बड़ा हो गया, इंसानियत में मजहबी बैर हो गया। वीरों के बलिदान की कहानी है ये, माँ के कुर्बान लालों की निशानी है ये। यूं लड़ लड़ कर इसे तबाह ना करना, देश है कीमती उसे धर्म के नाम पर नीलाम ना करना। देश है बड़ा कीमती उसे धर्म के नाम पर नीलाम ना करना। आज़ादी का जोश कभी ना कम होने देंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान जुटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है, अब दोबारा इस पर कोई आंच ना आने देंगे। अब क्योंकि भारत हमारा देश है, अब दोबारा इस पर कोई आंच आने देंगे। जय भारत, जय हिंद। ये सर का संदेश था सभी के लिए, और टॉपर गर्ल्स के लिए जो हमारी मुख्य अतिथि हैं आज के, उनके लिए भी संदेश है कि आप आगे भी इसी तरह से अपने जेसीडी विद्यापीठ का नाम रोशन करें। और सभी कर्मचारियों के लिए भी ये जो जैसे आप काम करते रहते हो, इसी तरह से और ज़्यादा मेहनत करके हम जननायक चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करें। और गणतंत्र दिवस, क्योंकि अभी डॉक्टर राजेंद्र भी बता रहे थे कि हमें गणतंत्र
जो हमें एक ऐसा तंत्र हमें दिया गया है जिसमें कि कोई जाति पाति किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी हम मिलकर काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सवेरे जब वॉक करता हूं तो हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे माली हैं, वो सबसे पहले आकर के सफाई करते रहते हैं। और बड़ी अच्छी, आज भी जैसे मैं मॉर्निंग टाइम में 8 o'clock जब मैं वॉकिंग पे था 8:30 बजे सभी सफाई कर्मचारी थी, तो बड़े बधाई के पात्र हैं आप सभी, मिलजुल कर आप काम करते हैं। और पूरी की पूरी टीम हमारी, जितने भी हम यहाँ समर्पित हैं, मुझे लगता है जो इस प्रोग्राम में आए हैं वो कैंपस में, क्योंकि अभी हम देख ही रहे थे कि बहुत सारे स्टाफ मेंबर रहते हैं, लेकिन संख्या जब हमने काउंट की तो बहुत कम यहाँ पर उपस्थिति हमें नज़र आई। तो मेरी आगे से हमने जैसे डिसीजन लिया है कि भाई हम इस तरह के प्रोग्राम में, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारा त्यौहार है, गणतंत्र दिवस और हमारा स्वतंत्रता दिवस, और 25 सितंबर और 6 अप्रैल, ये हमारी 4 ऐसे एक तरह से वो है दिन जिनमें हमारी उपस्थिति मुझे लगता है कि 100% होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर अब उपस्थित हैं वो समर्पित हैं और आगे भी इस संख्या ये बढ़ती रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और सबको मैं फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के इस पावन अवसर पर कोई भी स्टूडेंट, कोई बच्चा, कोई कर्मचारी अपना प्रेजेंटेशन देना चाहता है, कोई पोएम है, कोई विचार है, कोई सॉन्ग है, तो मोस्ट वेलकम, आप स्टेज पर आ जाइए प्लीज़। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरी राम राम। फना होने की इजाज़त किसी से ली नहीं जाती जनाब, ये मोहब्बत है इस वतन की, किसी से पूछ के नहीं की जाती जनाब। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद पर गिरेबान है आंखें। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं रायमा ठकराल आप सभी के सामने कुछ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 74वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसे में मेरा कर्तव्य और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके सामने अपनी बात रखूं। हर साल हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, खूब धूमधाम से और उत्साह से मनाया जाता है। यह दिन भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में बहुत ही उत्साह और गर्व के साथ मनाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब से आज तक सभी भारतीय हर साल गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। हालांकि भारत से अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन कोई राष्ट्रीय संविधान नहीं था। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका काम भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का था। बाबा साहेब अंबेडकर की समिति ने जो संविधान तैयार करके किया, उससे संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और इस देश में 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया। यहाँ मैं भारतीय संविधान से जुड़े कुछ अहम तथ्य भी बहुत ही कम शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगस्त 2021 का संविधान में कुल 127 संशोधन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लेखन का डिजाइन प्रेम बिहारी नारायण रजैदा द्वारा तैयार किया गया था। थैंक यू। है मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लग
शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मंजीत मोर आप सभी के सामने कविता पेश करना चाहती हूँ। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर में भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीनों में उम्मीदों को जिंदा रख, सीनों में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर में भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की। जो कुछ रुका रुका है चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। थैंक यू सो मच। सबके भले में ही अपना भला है, भला मांगना एक सुंदर कला है। सबके भले में ही अपना भला है, भला मांगना एक सुंदर कला है। भला ना किया हो तो करके तू देख ले, जिसने किया उसके घर जाके देख ले। भला करने वाला तो कभी भी न रोता, भले का किया भी भला ही है होता। भला करने वाला हो, भला करने वाला देखो जहां में हरदम हमेशा फूला फला है। सबके भले में ही अपना भला है, भला मांगना एक सुंदर कला है।